Hello everybody, I am Devendra Kumar from Bharadwaj Institute at Kurukshetra. Today KT DT exam has been conducted, that is based on CET. प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आज देसी ताऊ ने जो एग्जाम कंडक्ट किया है सेट बी का हम सॉल्यूशन इंग्लिश सेक्शन का करेंगे और सभी विद्यार्थी क्या है ध्यान से देखें कि इस टेस्ट का लेवल इंग्लिश का कैसा था और किस प्रकार के क्वेश्चन डाले गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके C8 जो फाइनल होगा उसमें डाले जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। सभी से अनुरोध है कि एक बार इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान से जो भी क्वेश्चनों का उत्तर दिया जाता है उनको देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 सेट बी का है मेरे पास। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। और गिवन सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड में उत्तर देना है। दैट विच इज कंटेन्ड टू हैपन। दैट which is contained to happen। तो इस लाइन का उत्तर हमें क्या देना है, एक शब्द में देना है। तो इसका ऑप्शन है आपकी 4। पहली ऑप्शन है आपकी इनएविटेबल और इनविंसिबल। सेकंड ऑप्शन है तीसरी ऑप्शन है आपकी इनकॉरिजिबल। चौथी ऑप्शन है आपकी इमीडिएट। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन दी गई हैं, इनएविटेबल, इनविंसिबल, इनकॉरिजिबल और इमीडिएट। ठीक है, देखिए क्या है, दैट विच इज कंटेन्ड टू हैपन। इसकी हिंदी करने पे हम जानते हैं कि ऐसी चीज जिसको होना ही है, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। तो इसका आंसर जाता है इनएविटेबल, ऑप्शन फर्स्ट इनएविटेबल। किसको आंसर जाता है, इनएविटेबल को। ठीक है, इनविंसिबल क्या होता है, ठीक है, इनविंसिबल अनडिफिटेड। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, अनडिफिटेड। और इनकॉरिजिबल विच कैन नॉट बी अमेंडेड, जिसमें सुधार ना किया जा सके। और इमीडिएट का मतलब होता है शीघ्र। तो हमारा आंसर किसको जाता है, इनएविटेबल। तो ऑप्शन क्या हुआ, ए, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट फॉर्म। अब ये क्वेश्चन है नरेशन से रिलेटेड है। डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्ट स्पीच का। देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या है, यहां पर देखिएगा। She said to the girl, she said to the girl, she said to the girl, comma, inverted comma, inverted comma, did you do this? Did you do this? तो अब ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। क्या है ये, डायरेक्ट स्पीच। और इसको हमें किस में ले जाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, जो ऑप्शन के रूप में दी गई है 4 ऑप्शन। तो पहले हम इसको समझते हैं। देखिए क्या है, जो ये वाला भाग क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इस वाले भाग को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है। तो रिपोर्टेड जो स्पीच है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है। यदि रूल ये है, यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम आस्क में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? आस्क में। तो कि देखिए क्या बन गया, शी आस्क्ड द गर्ल। कॉमो को हटा देते हैं, ठीक है, और कॉमो के जगह पे हम क्या लगाते हैं? कंजक्शन। यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो, और ये डिड से WH को छोड़ के किससे शुरू होती है? अन्य हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे हम कॉमो की जगह इफ लगाएंगे और फिर हम डिड को छोड़ देंगे, सब्जेक्ट को उठाएंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच की सब्जेक्ट है यू। यू को किस में बदलेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? गर्ल। तो देखिए क्या है, यू का क्या बन जाएगा? सी। क्या बन जाएगा? सी। और डिड है, डिड हो तो हैड प्लस में हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगा देते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ शी हैड डन दैट। तो ये सेम आंसर हमें किस ऑप्शन से मिलता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से मिलता है हमें। सी आस्क्ड द गर्ल इफ शी हैड डन दैट। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 37 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, चूज द राइट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। हॉरेंडस वर्ड क्या है आपका? हॉरेंडस है। आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम, समानार्थी शब्द बताना है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सिनोनिम और एंटोनिम। यहां पे पूछा गया है सिनोनिम। जो वर्ड कौन सा है? हॉरेंडस। स्पेलिंग लिखिएगा HORRENDOUS, HORRENDOUS, हॉरेंडस, ठीक है। ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। जिस वर्ड के लास्ट में OUS लगा हो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। देखिए कि आपने क्या सुना है? हॉरिबल सुना होगा। हॉरिबल का मतलब क्या होता है? भयानक, डरावना, यानी कि फियरफुल। तो अब ऐसा मीनिंग कौन से वर्ड का मिलता है? आप वर्ड दिए हैं यहाँ पे, वेरी यूज। ऑप्शन ए में क्या है? वेरी यूज। ऑप्शन बी में क्या है? ग्रेटली अनप्लीजेंट। ग्रेटली अनप्लीजेंट। ऑप्शन सी में है माइल्डली सिंसियर। और डी ऑप्शन है मोर प्लेजेंट। देखिए आपको वोकैब क्या है ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वोकैब आपको याद हो। इसके लिए आवश्यक है कि आप मिले जुले क्या देखें? शब्द देखें। मिला जुला शब्द क्या है? HORR ये मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हॉरिबल क्या है? भयानक। तो यहाँ पे क्या है मीनिंग? वेरी यूज नहीं। ग्रेटली अनप्लीजेंट, बड़ा क्या है? असुखद या नाराज ज्यादा। माइल्डली सिंसियर, थोड़ा सिंसियर। मोर प्लीजेंट, बहुत पसंद। तो हमारा जो आंसर है रूट वर्ड के हिसाब से क्या जाता है? सिनोनिम। हमें समानार्थी शब्द इक्विवेलेंट मीनिंग बताना है। ग्रेटली अनप्लीजेंट। तो आंसर गोज टू बी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 38। क्वेश्चन नंबर 38, आंसर गोज टू बी ऑप्शन। आंसर गोज टू बी ऑप्शन। कहां पे आंसर जाता है आपका?
बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे आपका आंसर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको ये पता करना है कि कौन से पार्ट में इसके एरर है। और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आमतौर से हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, एचएसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका वहां पर क्या है, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया जाता है। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन वही विद्यार्थी कर पाता है जिसको अच्छे से ट्रांसलेशन आती हो। यदि आपको ट्रांसलेशन नहीं आती है तो आप एरर डिटेक्शन नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है सबको, देखिए हजारों रूल्स हैं ग्रामर के, नहीं याद हो पाते। आप कौन सा रूल याद करें, ट्रांसलेशन वाला रूल, ट्रांसलेशन आनी चाहिए। यदि आपको ट्रांसलेशन आती है, यदि आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग है, नोबडी कैन स्टॉप यू फाइंडिंग एरर। तो देखिए क्या है, सबसे पहले है आपका यहां पे सेंटेंस, द स्टूडेंट्स वर, the students were looking forward to meeting the eminent scientist The students were looking forward to meeting the eminent scientist, SCIENTIST, साइंटिस्ट। और फिर है आपका नो एरर, फुल स्टॉप। द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो कितने पार्ट हो गए हमारे, ए बी और सी और डी। नेक्स्ट क्या है आपका डी। देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द एमिनेंट। आपके दिमाग में अक्सर ये आता होगा, फॉरवर्ड टू लगा है, उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनके बाद क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे क्या है, यूज टू, क्या है, यूज टू, अकस्टम टू, अवर्स टू, विद ए व्यू टू, with a view to, addicted to, और फिर है devoted to। ये जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को क्या है, लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू है यहाँ पर, और बाद में क्या है, मीटिंग। तो इसमें आंसर गोज टू डी ऑप्शन, नो एरर। क्या है आंसर, कहां जाता है आपका, ऑप्शन नंबर डी पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये 39 था, ये क्वेश्चन था 39, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 इसमें है क्वेश्चन, आई कैन नॉट स्टैंड, आई कैन नॉट स्टैंड डैश all his time, all the time, sorry, all the time. ऑप्शन है आपकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में है he complaining, सेकेंड ऑप्शन है बी वाली है हिम कंप्लेनिंग, और सी ऑप्शन है हिज कंप्लेनिंग। और डी ऑप्शन है हिम कंप्लेन। तो चार ऑप्शन दी गई है, आई कैन नॉट स्टैंड डैश ऑल द टाइम। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और यहां पे आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, किस चीज की डिमांड है, ऑब्जेक्ट की, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। सेंटेंस को देखिए हमने ऑपरेट कर दिया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है। देखते हैं इसमें कौन सा स्टेबल होगा, हिंदी करके देखते हैं। आई कैन नॉट स्टैंड ऑल द टाइम, मैं हर समय उसकी बकवास सहन नहीं कर सकता। तो देखिए क्या है, मैं हर समय उसकी बकवास सहन नहीं कर सकता। बकवास क्या हुआ, नाउन, क्योंकि यदि जीरेंट को हम यूज करते हैं कैसे, एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, तो दोनों क्या होंगी, नाउन होंगी। क्या होंगी, वो नाउन होंगी। ठीक है, तो नाउन इसमें कौन सी बनती है, हिज कंप्लेनिंग, हिज कंप्लेनिंग, नाउन कौन सी बनती है, हिज कंप्लेनिंग। तो आंसर गोज टू सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है, सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। यहां पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, you will have to dash your mistake। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। ए ऑप्शन है पे ऑफ, पे ओ डबल एफ, पे ऑफ, और डी का है पे ओवर, पे ओवर, सी का है पे टू, और डी का है पे फॉर। देखिए क्या है, यू विल हैव टू डैश योर मिस्टेक। आपको यहां प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्या करना है, प्रेपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन। यहां पे क्या है, प्रेपोजिशन हमें बतानी है कौन सी
गिवन प्रपोजिशन यूज होगी। तो पहले में है यू विल हैव टू पे ऑफ, दूसरे में यू विल हैव टू पे ओवर, तीसरे में यू विल हैव टू पे टू, और चौथे में है यू विल हैव टू पे फॉर। अब आप यदि ट्रांसलेशन करते हैं, देखिए क्या, यू विल हैव टू पे फॉर योर मिस्टेक, आपको अपनी गलती का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी पे जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से इसका डी आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। ये कहता है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच विच इज द फॉलोइंग सेंटेंस। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो फिगर ऑफ स्पीच है लिटरेरी डिवाइस, जो साहित्यिक क्या है डिवाइस है, इसमें साहित्यिक डिवाइस है लिटरेरी टर्म, उसको बताइए क्या होगा। आपका स्टेटमेंट है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ये देखिए क्या क्वेश्चन बड़ा लिटरेरी सेगमेंट से लिया गया है, लिटरेचर से लिया गया है, और ये जो ऊपर की क्लासेस होती हैं पीजी क्लासेस इंग्लिश की, उसमें पूछा जाता है अक्सर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे दे दिया इन्होंने, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है इसकी ऑप्शन नंबर ए, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना हमें। मेटाफर, यहाँ पे स्पेलिंग गलती दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, तो ऑप्शन मेटाफर। सेकंड है आपका एंटीथेसिस, एंटीथेसिस, और सी का है आपका एपिग्राम, एपिग्राम, और फिर क्या है डी में है हाइपरबोल। देखिए क्या है, चार लिटरेरी डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे दी गई है, उनमें से एक को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मेटाफर, एंटीथेसिस, एपिग्राम, हाइपरबोल। देखिए क्या है, एपिग्राम क्या होता है, अ शॉर्ट बट इंसाइटफुल स्टेटमेंट ऑफन इन वर्ड्स फॉर्म। जो आपकी एपिग्राम होती है एक काव्य रूप में स्टेटमेंट होती है, ठीक है, पोएट्री के फॉर्म में, तो पोएट्री फॉर्म में नहीं है यहाँ पर, ये क्या है प्रोज के रूप में है, तो एपिग्राम नहीं है। एंटीथेसिस क्या है, ये एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू आइडियाज, जो दो विचार हैं आपस में क्या है, विरोधी हैं, ये बात भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो फिर है हाइपरबोल। हाइप, हाइप का मतलब क्या होता है, बड़ा चढ़ा के कहना, तो हाइपरबोल इसमें है ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, तो यहाँ पे ये मेटाफर आंसर आता है। क्या आता है, मेटाफर। क्या आता है, ये मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, किसी नाउन को हम लिविंग नाउन हो या नॉन लिविंग हो, एक रूपक के रूप में यूज करें। जैसे देखिए क्या है, रोहित इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम। अब रोहित इज कैप्टन ऑफ आवर टीम की जगह हम क्या लिख देते हैं, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। अब देखिए रोहित वास्तव में तो रोहित है, उसको क्या कहा हमने, सचिन तेंदुलकर। तो इस स्टेटमेंट में चाइल्ड है, लेकिन उसको क्या कह दिया, फादर ऑफ द मैन। तो यहाँ पे क्या है, यदि हम हरियाणवी में इस सेंटेंस को कहना चाहे तो ये कहेंगे कि बेटे के पांव पालने में दिखाई दे, पूत के पांव पालने में दिखाई दे। तो ये आपका ऑप्शन किस पे जाता है, देखिए मेटाफर के रूप में। किसको जाता है, मेटाफर के रूप में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 43, ये 42 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, चूज द करेक्ट preposition. I cannot understand people who are cruel. I cannot understand people. I cannot understand people who are cruel dash animals. Question number 43. I cannot understand people. I cannot understand people who are cruel dash animals. तो यहाँ पे preposition है at, with, for, और डी ऑप्शन है टू। तो बार बार मैं कह रहा हूं, यदि आपको सेंटेंस की हिंदी आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी करके देखिए, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड पीपल, मैं उन लोगों को नहीं समझ सकता जो क्या है, हु आर क्रूर डैश एनिमल्स, किसके प्रति, पशुओं के प्रति क्रूर हैं। तो पशुओं के प्रति के लिए क्या आएगा, टू। हमेशा याद रखिए क्रूर टू होता है, क्या होता है, क्रूर टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। यस, इट इज ओवर। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन थे हमने सीईटी टेस्ट सेकंड ऑफ केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन नॉलेज टीवी देसी ताऊ के जो आज का क्वेश्चन पेपर था, और मेरे पास सेट बी है, इसके सारे के सारे इंग्लिश के क्वेश्चन हल कर दिए गए हैं। और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इन क्वेश्चन को ध्यान से सुने और उनको अपने मतलब नोट्स में बना के रखें, नोट्स में लिखें। और ये सारे के सारे क्वेश्चन, हो सकता है इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में मिल सकता है। तो मैं दोबारा से पुणे से देसी जो ताऊ है नॉलेज टीवी, उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, जो भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल है, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको हर क्वेश्चन पेपर का जो इंग्लिश का है और बाकी के सब्जेक्ट हैं उनका सॉल्यूशन आपको हर सैटरडे को मिला करेगा। धन्यवाद, थैंक यू।